मैं आज आप लोगों से बात करना चाहता हूं 30 जनवरी के संबंध में। शायद ही कभी आम्बेडकरी समाज के लोगों ने आम्बेडकरी मंच पर 30 जनवरी की बात की हो। मैं 30 जनवरी की बात क्यों करना चाहता हूं, यह भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं। कहीं ना कहीं यह बात हम लोगों ने करनी चाहिए। हम अवैर मानने वाले लोग हैं, हमारी किसी से शत्रुता नहीं है, हमारी किसी से शत्रुता नहीं है। ऐसे अवैर लोग हैं तो गांधी जी के विचारों का विरोध हम लोग कर सकते हैं, परंतु गांधी जी से हमारी शत्रुता नहीं हो सकती। परंतु 30 जनवरी 1948 को 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई दिल्ली में। जिन्होंने हत्या की वह कहते हैं कि यह वध है, हत्या नहीं बोलते हो। और वध शब्द उस हिंदू कल्चर का शब्द है, हिंदू संस्कृति का शब्द है, जहाँ धर्म को बचाने के लिए किसी व्यक्ति की हत्या की जाती है तब उसको वध किया बोलते हैं, तब उसको वध बोलते हैं। वंदना संघ ने भी बहुत साल हो गए उसको धम्मघोष में एक आर्टिकल लिखा था, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची हत्या किंवा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा वध। वो इस निमित्त लिखा गया था यह आर्टिकल, और बड़ा उस पर बहुत अधिक चर्चा हुई। बंते ससाई जी ने भी मुझे बहुत अधिक सवाल पूछे थे उसके बारे में कि यह ऐसा क्यों लिखते हो। वो प्रसंग ऐसा था कि शायद, अभी निश्चित तौर पर मैं नहीं कह सकता, परंतु महाराष्ट्र विधान परिषद का इलेक्शन था और डॉक्टर अंबेडकर प्रोफेसर्स एसोसिएशन ने बीजेपी के उम्मीदवार को समर्थन घोषित किया था और उसके संबंध में देशपांडे सभागृह में बड़ी सभा का आयोजन किया गया था और गडकरी जी वहाँ पर प्रमुख अतिथि थे। और इसीलिए मैंने कहा था कि आंबेडकरांचा वध पुरोहित माननीय नितिन जी गडकरी, तो ऐसे वध उस समय भी हुआ था और रोज होता है। मैं आज गांधी जी के संबंध में और 30 जनवरी से 1948 के संबंध में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि शुक्रवार का एनडीटीवी का प्राइम टाइम यदि किसी ने देखा हो तो निश्चित तौर पर वह अस्वस्थ हो गया होगा। मैं भी बहुत अस्वस्थ हूँ। मैं 24 जनवरी के संबंध में बात करना चाहता था आपसे, क्योंकि 24 जनवरी संविधान सभा का अंतिम दिवस था, परंतु मुझे लगा कि मैंने 30 जनवरी के संबंध में आपसे बात करनी चाहिए। 30 जनवरी 1948 नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने गांधी जी की हत्या की। उसी दिन का एक प्रसंग 48 का 30 जून 1948 का, उस समय संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू थी, संविधान पूरा नहीं हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर को एहसास हुआ कि आज गांधी जी की हत्या हुई है। यह संविधान सभा को, संविधान के निर्माताओं को चुनौती है कि जो हिंदू मानता था, खुद को हिंदू मानता था, उसका प्रसिद्ध भजन है, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। जिस आदमी ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए 1932 में आमरण अनशन किया, हिंदू धर्म को बचाने के लिए आमरण अनशन किया, जिस आदमी को अपने इतने प्रयासों से मिले हुए हक छीनने का प्रयास कर रहे आदमी को जीवन दान देने का कार्य डॉक्टर अंबेडकर ने किया, उसी आदमी की 30 जनवरी 1948 को हत्या की गई। और फिर यदि किसी के पास क्रोनोलॉजी है विजय मानकर की लिखी हुई, तो वहाँ पर 30 जनवरी 1948 की तारीख देखिए, आपको उल्लेख मिलेगा कि उस समय नेहरू जी के मंत्री में संविधान बना नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर को एहसास था कि जिस विचारधारा ने, व्यक्ति ने नहीं, जिस विचारधारा ने गांधी जी की हत्या की है, वह विचारधारा भारत के लिए,
भारत के संविधान के लिए, भारत की डेमोक्रेसी के लिए, भारत के गणतंत्र के लिए बड़ा ही धोखादायक विचारधारा है। यह बात उन्होंने जब थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखा था उसी में भी कही थी की जर या देशात हिंदू राष्ट्र निर्माण झालं तर तो या देशाला सगळ्यात मोठा धोका असेल आणि सर्व शक्तीनिशी हिंदू राष्ट्र निर्माण होऊ नये याचा विरोध करावा लागेल। अंबेडकर बड़े सजग थे, उतने ही सजग सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे इस शक्ति के संबंध में, उतने ही सजग पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री होते, सरदार वल्लभ भाई पटेल वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री होने के नाते उन्होंने आरएसएस पर बैन लगाया था। जिस आरएसएस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बैन लगाया था, आज उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी ऊंची प्रतिमा लगाने के लिए कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो जो भी मिलता है उसकी प्रतिमाएं लगाई जाती हैं उसको विकृत कर कर। अन्यथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसने आरएसएस पर बैन लगाया था उस व्यक्ति की प्रतिमा लगाने का औचित्य क्या है? दूसरी घटना उस समय बताई गई थी, यह क्रोनोलॉजी में लिखा है कि उस समय नेहरू जी के मंत्रिमंडल में 5 ऐसे मंत्री थे जो कांग्रेस के नहीं थे। उसमें से एक डॉक्टर अंबेडकर थे, हम जानते हैं। दूसरे व्यक्ति थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैरिस्टर सावरकर द्वारा स्थापित हिंदू महासभा के सदस्य थे, अध्यक्ष भी थे और हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में करते थे। और वह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्रोनोलॉजी में कहा गया है कि जिस दिन 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या हुई, दौड़कर मंत्री दौड़कर अंबेडकर के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं शायद मेरे जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए। एक मंत्री, समझ सकते हैं आप इस बात को, एक मंत्री दौड़कर जाते हैं और बोलते हैं मुझे सुरक्षा प्रदान कीजिए। डॉक्टर अंबेडकर बड़े उदार मन से कहते हैं कि जब तक चाहो आप मेरे यहाँ रह सकते हो। जब मंत्री सुरक्षित नहीं था, हम में से कुछ लोगों को शायद याद होगा 1948 में गांव-गांव में ब्राह्मणों की हत्या का एक सत्र शुरू हुआ था और ब्राह्मणों को भागकर शहरों में आना पड़ा था सुरक्षा के लिए। परंतु आज लाखों नहीं करोड़ों लोग गांधी जी की हत्या को, वध को सेलिब्रेट कर रहे हैं और गोडसे को देवत्व प्रदान कर रहे हैं कि बहुत अच्छा कि ये सही राष्ट्रभक्त है जिसने गांधी जी की हत्या की। दुनिया मानती है कि भारत की स्वतंत्रता गांधी जी के माध्यम से प्राप्त हुई। डॉक्टर अंबेडकर जैसे लोग और उनके मेरे जैसे कुछ अनुयायी यह कहते हैं कि ठीक है गांधी एक निमित्त थे, गांधी एकमेव नहीं थे कि जिनके माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, परंतु फिर भी भारत में, दुनिया में मानने वाले लोग अधिक है और यही बात आरएसएस नहीं मानती। परंतु करें क्या? स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस का कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं था, हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करने वाले कोई भी नहीं थे। सावरकर शुरू में क्रांतिकारी थे, परंतु काला पानी की सजा होने के बाद माफ़ी मांगकर 3 पत्र लिखे माफ़ी के, और माफ़ी मांगकर ब्रिटिशों से कोई वचन देकर कि मैं सत्ता के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूँगा, इस प्रकार का वचन देकर जेल से बाहर आए। उन्होंने भी अपना स्वतंत्रता संग्राम का या स्वतंत्रता सेनानी करके अपना करियर ख़त्म कर दिया था। इसीलिए आज भी आरएसएस के पास, बीजेपी के पास स्वतंत्रता संग्राम में सहभागी होने वाला एक भी व्यक्ति ऐसी नहीं है जिसकी पूजा की जा सके। कहाँ से खोजते हैं मालूम नहीं, जो भी झूठी बातें। अभी पुसद के पास कहीं तो भी कोई गांव है और फिर हेडगेवार का स्मृति वहाँ बनाई जा रही है कि हेडगेवार जी ने वहाँ पर वन सत्याग्रह किया था, जंगल सत्याग्रह किया था और वह सत्याग्रह लोकनायक बापूजी अने के नेतृत्व में हुआ था। कितने लोगों को मालूम है लोकनायक बापूजी अने का नाम? मुझे नहीं मालूम, मगर ज़रूर पढ़िए
ये वी एंड आवर नेशन टू डिफाइन पहली एडिशन जिसके पास हो पढ़िए। उसकी प्रस्तावना लोकनायक बापूजी अने ने लिखी थी, परंतु वह प्रस्तावना गोलवलकर जी के विचारों का विरोध करती है, इसलिए बाकी के एडिशन से निकाल दी गई। बाकी के एडिशन में आपको वह प्रस्तावना नहीं मिली। और उसी का पोता एडवोकेट श्रीहरि अणे, जो महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल भी रह चुके हैं और बड़े ही नामी गिरामी अधिवक्ता हैं, वकील हैं, उन्होंने इतिहास के पन्नों से खोज कर निकाला और ये कहा कि हेडगेवार जी ने कोई भी सत्याग्रह नहीं किया। हेडगेवार जी ने कोई भी सत्याग्रह नहीं किया। यह बड़ी परेशानी की बात है आरएसएस की, हिंदुत्ववादियों की, कि उनके पास ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसकी प्रतिमा बनाई जाए। दूसरी बात, कभी कभी यह कही जाती है इंटेलेक्चुअल सेक्टर में कि आरएसएस के पास, हिंदुत्ववादी विचारधारा के पास कोई भी तत्वचिंतक आधुनिक नहीं है, कोई भी इकोनॉमिस्ट नहीं है, सारी बातें उधार लेनी पड़ती हैं। इसीलिए तो जो उनके विचारों के नहीं हैं वो उनको चलते नहीं, और जो उनके विचारों के हैं वह उतने काबिल नहीं है। यह स्थिति है। मैं यह बातें सारी आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह एक व्यक्ति की हत्या की बात नहीं है। कौन थे गांधी जी? गांधी जी, हमने यह शब्द प्रचलित किया है कि गांधी जी को हम सॉफ्ट हिंदुत्ववादी कहते हैं। गांधी जी को सॉफ्ट हिंदुत्ववादी कहते हैं। सॉफ्ट हिंदुत्ववादी इसका अर्थ हम लोग ये करते हैं जो उनके सारे निर्णयों के भुक्तभोगी हैं, पीड़ित हैं, हम लोग उनके निर्णयों के, वह उनको सॉफ्ट हिंदुत्ववादी कहते हैं क्योंकि हम 1932 को भूल नहीं सकते। परंतु यदि कोई सेवाग्राम जाता है और कभी वहाँ की प्रार्थना में आपको बैठने का अवसर मिलता है तो गांधी जी की प्रार्थना में बुद्ध है, गांधी जी की प्रार्थना में यीशु है, गांधी जी की प्रार्थना में अल्लाह है, गांधी जी की प्रार्थना में झरतुष्ट्र भी है। इसीलिए गांधी जी को यह कहा जाता है कि वह धर्म समन्वयवादी थे, सर्वधर्मों के प्रति समान श्रद्धा रखने वाले थे, जो असंभव बात है क्योंकि फिर भी मेरा धर्म अच्छा है ऐसा कहने वाला सर्वधर्मों के प्रति कभी समान श्रद्धा नहीं रख सकता। और इसीलिए उसको सहिष्णु हिंदुत्ववादी यह शब्द भी प्रयोग किया जाता है। और इस सहिष्णु हिंदुत्ववादी, यह एक विचारधारा है। सहिष्णु हिंदुत्ववादी यह एक विचारधारा है। आरएसएस, सावरकर, गोडवलकर, हेडगेवार, हिंदू महासभा, इनकी विचारधारा असहिष्णु हिंदुत्ववादी है और यह आज से नहीं कई हजार सालों से है, असहिष्णु है। इसीलिए यदि अपने ही धर्म का हो परंतु यदि अलग विचार रखता हो, थोड़े से धर्म में कुछ परिवर्तन की, सनातन धर्म से अलग, वैदिक धर्म से अलग यदि कोई और बात करता हो तो उसकी हत्या से भी उनको कोई परहेज नहीं है। इतिहास में शंभुक की हत्या की गई थी। क्यों की गई थी भाई? कोई बुरा काम कर रहा था? क्यों कोई बुरा काम कर रहा था? वही उन्हीं का इतिहास है। कोई बुरा काम कर रहा था? नहीं, वो तपस्या कर रहा था और तपस्या करना अति शूद्र का काम नहीं है। इसलिए धर्म विरोधी है, अपने ही धर्म का हो परंतु ऐसा कोई काम करता है जो उसने नहीं करना चाहिए, धर्म की मान्यता नहीं है, हत्या की गई। श्री कृष्ण ने महाभारत में कर्ण की हत्या करवाई, युद्ध के नियमों के विरुद्ध। महाभारत कहता है युद्ध के नियमों के विरुद्ध कर्ण की हत्या करवाई, क्योंकि कर्ण यदि जीवंत रहता शायद दूसरे महाभारत के युद्ध का परिणाम कुछ और हो सकता था और वह शायद हिंदू धर्म के लिए उचित नहीं था। क्योंकि कृष्ण स्वयं को कहता है कि जब जब हिंदू धर्म संकट में है तो उसको बचाने के लिए मेरे जैसा अवतार दुनिया में आता है। और हिंदू धर्म को बचाने के लिए उनकी मान्यता का, गांधी जी की मान्यता का हिंदू धर्म नहीं, विवेकानंद की मान्यता का हिंदू धर्म नहीं। गांधी और विवेकानंद हमको जब भी बताए जाते हैं वह
अलग संदर्भ में बताए जाते हैं। हम पढ़ते नहीं हैं, जितना वो बताते हैं उतना सुनते हैं और उसके आधार पर हम अपनी धारणा बनाते हैं, और इसीलिए हमें भी कभी कभी भ्रमित किया जाता है, हम भ्रमित होते हैं। कर्ण की हत्या की गई, रामायण में वाली की हत्या की गई राम ने। राम पुरुषोत्तम राम, सर्वगुण संपन्न राम, पेड़ की आड़ से बाण चलाकर वाली की हत्या की गई, क्योंकि शायद उनके धर्म के लिए वाली का जीवंत रहना सुरक्षित नहीं था। जो कुछ भी है, एकलव्य का अंगूठा मांगा गया, एकलव्य का अंगूठा मांगा। यह सारी बातें विचारधारा की बातें। क्या है हिंदुत्व की विचारधारा? हिंदुत्व की विचारधारा है असहिष्णु हिंदू धर्म की। जो भी किसी भी प्रकार से वैदिक धर्म, ब्राह्मणी धर्म के विरुद्ध कुछ भी करता है, विरुद्ध नहीं, उसमें संशोधन के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए कुछ भी करता है, वह उनका हो नहीं सकता, उसकी हत्या जरूर की जानी चाहिए। तो गांधी जी की हत्या नाथूराम गोडसे ने नहीं की। गांधी जी की हत्या सावरकर की विचारधारा को मानने वाले लोगों ने की। गांधी जी की हत्या आरएसएस के विचारों को मानने वाले लोगों ने की। और इसीलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सावरकर के शिष्य थे, सावरकर को मानते थे। जिस सावरकर पर गांधी जी की हत्या के आरोप में सावरकर को आरोपी बनाया गया था और संशयाचा लाभ देऊन न्यायालय ने जिसको मुक्त किया था, आज भी सावरकरवादी प्रयास कर रहे हैं कि वहां से उस प्रकरण से, उस दावे से, त्या खटल्यातून सावरकर पूर्ण मुक्त व्हावेत, इसके लिए आज भी न्यायालय में लड़ाई शुरू। और इसीलिए उनको लगा कि मंत्री होने के बाद भी मैं सुरक्षित नहीं हूं, मुझे संरक्षण चाहिए। और संरक्षण कौन दे सकता है? नेहरू नहीं दे सकते, पटेल नहीं दे सकते। संरक्षण कौन दे सकता है? कहाँ मैं सुरक्षित रहूंगा? गांधी जी के प्राण बचाने वाला ही मेरे भी प्राण बचा सकता है। क्यों? पढ़िए, और कांग्रेस एंड गांधी और डन टचेबल। गांधी जी के प्राण क्यों बचाए डॉक्टर आंबेडकर? गांधी जी से दोस्ती थी, गांधीच्या मुलीशी विवाह करायचा होता, पोरासाठी गांधीची मुलगी मागायची होती। कौन थे गांधी उनके लिए? उनके लिए गांधी एक विचारधारा थे। उनके लिए डॉक्टर आंबेडकर कहते, डॉक्टर आंबेडकर की अपनी फिलॉसफी है, मानवता का पुजारी इस नाते से अपने जाति के हित को बाजू रखकर, मैं मानवता का पुजारी इस नाते से इस व्यक्ति के विचारों की सुरक्षा, इस विचारों को सुरक्षा प्रदान करूंगा। विचारों की लड़ाई विचारों से है, व्यक्ति को मारने से विचार नहीं मरते, व्यक्ति को मारने से विचार नहीं मरते। और इसीलिए मैं कहाँ से आई यह विचारधारा? कहाँ से आई? डॉक्टर आंबेडकर कौन से विचारों को थे? जिसको हम लिबरल डेमोक्रेटिक फिलोसॉफी कहते हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक सेक्युलर फिलोसॉफी है। जिस डेमोक्रेसी की व्याख्या इस प्रकार से भी की जाती है कि मैं आपके विचारों से, विचारधारा से सहमत नहीं हूं। अंबेडकर कहते हैं गांधी जी को, मैं आपके विचारों से, विचारधारा से सहमत नहीं हूं, फिर भी आपको अपने विचारों के अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता प्राप्त है, उस स्वतंत्रता पर यदि कोई आघात करता है तो आपका विचार की अभिव्यक्ति का हक सुरक्षित रहे। इसलिए मैं आपके साथ उस व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने के लिए खड़ा हूँ। यह है आंबेडकर की विचारधारा। विरोधी विचारों को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बरकरार रहनी चाहिए। इसीलिए हाँ, मैं आपकी विचारधारा का विरोध करूंगा, लोगों को कन्विंस करूंगा कि गांधी की विचारधारा आपके हित में नहीं है। इसीलिए उसी किताब में डॉक्टर आंबेडकर कहते हैं कि हमारे लोगों को गांधी जी से बचाना जरूरी है, और फिर भी वो गांधी जी को बचाते हैं। यह एक विचारधारा का प्रभाव है। तो तीन विचारधाराओं का यह संघर्ष है। एक विचारधारा
जो असहिष्णु हिंदुत्ववादी है जिसने गांधी जी की हत्या की। दूसरी विचारधारा गांधी जी की विचारधारा है जो सहिष्णु हिंदुवादित्व की है। और तीसरी विचारधारा डॉक्टर अंबेडकर की है जो धर्म से संबंधित नहीं है, जो संविधान से संबंधित है, जो कहती हैं जीवंत रहने का अधिकार सबको है, कोई किसी की हत्या नहीं कर सकता और हत्या करने से विचार मरते नहीं। परंतु शायद आरएसएस का, हिंदुत्ववादियों का यह भ्रम है, या शायद उनको ऐसा लगता है कि व्यक्ति को मारने से विचारों को मारा जा सकता है, व्यक्ति को मारने से विचारों को मारा जा सकता है। आज गांधी जी के विचार जीवंत है या नहीं, कोई बता सकेगा? क्यों नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं रानडे गांधी और जीना में, यदि विचार संक्रमित नहीं किए गए तो विचार भी मरते हैं। गांधी जी के विचार उनके जाने के बाद, नेहरू के जाने के बाद, सरदार पटेल के जाने के बाद, उस पीढ़ी के जाने के बाद संक्रमित नहीं हुए, इसलिए गांधी है। गांधी जी के विचार भारत में तो नहीं है, दुनिया में और कहीं दिखते होंगे तो मुझे मालूम नहीं, भारत में नहीं है। और इसीलिए उस समय गांधी के विचार जिंदा थे, इसलिए ब्राह्मणों के विरुद्ध समाज में आक्रोश था। आज देखो, आज करोड़ों लोग जब नाथुराम गोडसे की पूजा करते हैं तो क्या मानकर चलेंगे कि गांधी जी का विचार जीवन थे? गांधी जी का विचार सेवाग्राम आश्रम में हो सकता है, गांधी जी का विचार अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी अब बीजेपी ने कब्जा कर लिया है और वहाँ पर अब मोदी जी का कब्जा है, वहाँ पर भी गांधी होंगे, परंतु गांधी जी का विचार नहीं होता। ये सेवाग्राम आश्रम वाले झगड़ रहे हैं कि भाई यहाँ तो गांधी को रहने दो, यहाँ तो, वहाँ पर भी गांधी को नहीं रखा जा रहा है। और तीसरी तरफ मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आज गांधी का नंबर है, बाबा साहब का नंबर नहीं आएगा। बाबा साहब तो 1927 से बोलते हैं, 1939 में उन्होंने, 1935 में तो उन्होंने कह दिया कि हिंदू धर्मों में मरूंगा नहीं। अब इससे अधिक प्रखर हिंदू धर्म का विरोधी दुनिया में कोई हो सकता है? जो आदमी कहता है, जो विचार कहता है कि मैं पैदा तो इसमें हुआ, ये मेरे हाथ में नहीं था, परंतु मरना मेरे हाथ में है, मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, इससे अधिक प्रखर हिंदू धर्म का विरोधी कोई हो सकता है? 1927 के बाद डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने पॉलिटिक्स के अलावा दूसरा कोई काम किया हो तो एक ही काम किया है कि हिंदू धर्म को जाति व्यवस्था से मुक्त करना, अर्थात हिंदू धर्म को नष्ट करना। जाति व्यवस्था खत्म हो गई तो बचेगा क्या? आज भी समानता की बात नहीं करती है फिलॉसफी, आज भी केवल समरसता की बात करती है, आज भी केवल समरसता की बात करते हैं। इसीलिए शायद गानार साहब, इसीलिए शायद ओबीसी के लोग समता नहीं समरसता चाहते, क्योंकि समरसता में सत्ता मिलती है, समरसता में सत्ता मिलती है, समरसता में आर्थिक उन्नति है, समरसता में शैक्षणिक उन्नति है, समरसता में पब्लिक में साथ साथ बैठने को मिलता है, भले ही उनके घर में चाय नहीं मिलेगी। और क्या चाहिए आपको? क्यों आएंगे ओबीसी? इतना सारा मिलने के बाद, अरे इतना सारा मिलता तो हमारे लोग भी कल कहेंगे मैं बौद्ध नहीं हूँ। इतना सारा मिलने के बाद बौद्ध धम्म की दीक्षा लेने वाले लोग भी कहेंगे कि मैं बौद्ध नहीं हूँ भाई, मैं भी हिंदू हूँ, आपके पैर के पास बैठा रहने दीजिए, घर में सार्वजनिक रूप पर आप मेरा सत्कार करते हो, मुझे साथ में बिठाते हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, इससे अधिक क्या चाहिए मुझे। तो जब गांधी का वध करने वाले केवल इसलिए वध करते हैं, केवल इसलिए वध करते हैं कि उसने मुस्लिमों के प्रति, उसने क्रिश्चियनों के प्रति, उसने बौद्धों के प्रति, उसने पर्शियन लोगों के प्रति आस्था व्यक्त कर कर वंदना में, प्रार्थना में उनको स्थान दिया, और जीवन पर्यंत मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को, सारे ही अल्पसंख्यक धर्मों के प्रति सहिष्णुता का व्यवहार किया। तात्कालिक कारण बताया जाता है, जब भारत का विभाजन हुआ तो सारी बातों का विभाजन हुआ, आर्थिक सत्ता का भी विभाजन हुआ,
और पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपया देना था भारत सरकार को। भारत सरकार कुछ कारणों से, आर्थिक कारण नहीं था, राजनीतिक कारणों से देर कर रही थी। गांधी ने भारत सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि 55 करोड़ दे दो जल्दी से। यह था गांधी जी का, और इसीलिए 55 करोड़ से 55 कोटी से बड़ी इस नाम की किताब प्रकाशित हुई। 55 कोटी से बड़ी इस नाम से किताब हुई। जब दिल से हिंदू धर्म को मानने वाला, दिल से हिंदू धर्म को मानने वाला जब उनका शत्रु हो सकता है, तो जिसने तो हिंदू धर्म के विरुद्ध जिहाद ही पुकारा है, यदि मुस्लिमों का शब्द उपयोग में लाए तो जिहाद है ना। 1927 से जिहाद कितना शत्रु होगा। हाँ, मारने के तरीके अलग अलग है। कभी कभी मुझे अभी तक मालूम नहीं हलाल और झटका में क्या अंतर है, मुझे नहीं मालूम। झटका म्हणजे एका ह्याच्यात आणि हलाल म्हणजे, तो यही फर्क है कि गांधी जी को झटके में मारा गया और आम्बेडकर को हलाल किया जा रहा है। आम्बेडकर को हलाल किया जा रहा है। आज भी यह प्रक्रिया शुरू है। यदि समझ सकते हो तो समझो। और इसीलिए 30 जनवरी का विचार इस दृष्टि से आवश्यक है कि अगली बारी हमारी है। वो तो कब से थी, परंतु आज भी गांधी का विचार मर गया। इसलिए गोडसे को शहीद बताना, राष्ट्रभक्त बताना वगैरह वगैरह चल जाता है, कोई बोलेगा नहीं, परंतु आम्बेडकर का विचार मरा नहीं है। आम्बेडकर का विचार जिंदा है। इसलिए आज आम्बेडकर को झटका नहीं दिया जा सकता। झटका देने के प्रयास जब भी हुए तो इस देश में आम्बेडकरवादियों ने, चाहे जितने भी भेद हो, आम्बेडकरवादियों ने सारे भेद भुलाकर उसका मुकाबला किया है। आज भी वह ताकत आम्बेडकरी समाज में कायम है। आज भी वह ताकत आम्बेडकरी समाज में कायम है, समय समय पर बताई गई है, परंतु फिर भी इसका अर्थ यह नहीं कि यह ताकत कायम रहेगी। कब तक कायम रहेगी? जब तक आम्बेडकरी विचार जीवंत रहेंगे। आम्बेडकरी विचार जीवंत कैसे रहेंगे? जब तक हम उसको प्रचार प्रसार नहीं करते, उसको संक्रमित नहीं करते अगली पीढ़ियों तक। और कभी कभी दुख से गानार जैसे लोग कहते हैं कि हमारे ही अपनी युवा पीढ़ी आम्बेडकर को कितनी जानती है, मुझे मालूम नहीं। तो फिर ओबीसी कैसे जानेंगे? हमने उन तक पहुंचने का प्रयास करना हमारी ज़रूरत है। भले वो ना कहे ना, एक बार ना कहेगा, 2 बार सुने तो सही हमारी बातचीत तो शुरू रहनी चाहिए। तो जब तक ही आम्बेडकर का विचार जीवंत है तब तक आम्बेडकर जीवंत है, अन्यथा आम्बेडकर भी जीवंत नहीं रहेंगे। क्योंकि सारी शक्तियाँ आज हिंदुत्व का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो आम्बेडकर है। आम्बेडकर का विचार है, आम्बेडकर का संविधान है, आम्बेडकर की लोकतंत्र है, आम्बेडकर का गणराज्य है। और इसीलिए तो असर झटके से नहीं मार सकते। इसलिए लोकशाही गणराज्य और संविधान को, गानार जी, लोकशाही गणराज्य और संविधान को हलाल किया जा रहा है। धीरे धीरे मारा जा रहा है। और जिस दिन आम्बेडकर का विचार समाप्त होगा उस दिन सारा ही कुछ समाप्त होगा। समरसता के नाम पर फिर से हम पर जातीयता, जाति व्यवस्था ला दी जाएगी। 30 जनवरी को इस दृष्टि से देखिए कि क्यों 30 जनवरी, डॉक्टर आम्बेडकर ने क्यों उनके प्राण बचाए। फिलोसॉफी थी, कोई प्रेम तो नहीं था। मानवतावादी हूँ भाई, तेरे विचारों का विरोध है इसलिए तुझसे क्या शत्रुता है? तेरे विचारों का विरोध है, तुझसे शत्रुता कहाँ है मेरी? है शायद हो सकता है कि एक दिन मैं तुझे भी कन्वर्ट कर दूं, हो सकता है। और इसीलिए कभी कभी हमारे मित्र जो कहते हैं मूर्खाच्या संगतीत नाही राहावं, मूर्खाचा संगतीत त्याने राहू नये ज्याला स्वतः मूर्ख होण्याची शक्यता वाटते। मैं उसको इंटरप्रिट करता हूँ, मूर्खाच्या संगतीत त्याने राहू नये की ज्याला असं वाटतं की त्या संगतीत राहिल्यावर मीही मूर्ख होईल, परंतु मूर्खाच्या संगतीत त्याने जरूर राहावं ज्याला असं वाटतं की याला मी माझ्यासारखा शहाणा करून घेईन। मूर्खाच्या संगतीत त्याने जरूर राहावं ज्याला असं वाटतं की मी याला माझ्यासारखा करेन। म्हणून डॉक्टर आंबेडकर शत्रू का म्हणजे विरोधाने का नाही गांधीजीचं नाव घेत होते।
गांधीचं नाव घेत होते, गांधीजी वाचत होते, गांधीजीला समजून घेण्याचा प्रयत्न, दोन्ही एक दुसऱ्याला कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न करत होते. हे माहीत असून की दोघांपैकी कोणीही कन्वर्ट होणार नाही आहे. प्रयास करावे लागतात. राजकारण आहे, राजनीती आहे, समाजकारण आहे, हे सगळे प्रयास करावे लागतात. आणि या दृष्टीने आज 30 जानेवारी मला तुमच्यापुढे मांडायचं होतं. डॉक्टर आंबेडकरांची ही विचारधारा आली कुठून, त्याचं एक बुद्धाच्या काळचं उदाहरण देतो. सिद्धार्थ लहान असताना, वय मला माहीत नाही कारण वय सांगितलं की चूक दृष्टीला येते, वय मला माहीत नाही, तेव्हा कुठेतरी आपले बसले होते शेतात किंवा वनात झाडाखाली. एक पक्षी त्यांच्यासमोर येऊन पडला बाण लागलेला. आणि मग देवदत्त आला त्यांच्याकडे, म्हणे हा पक्षी माझा आहे कारण मी बाण मारला. म्हणे हा तुझा कसा, मी त्याचा जीव वाचवला. आणि मग तो वाद गेला वर, आणि वरून निर्णय आला की जो वाचवतो तो मोठा, त्याचा तो स्वामी, जो मारतो तो स्वामी कसा होऊ शकतो, जो मारतो तो स्वामी कसा होऊ शकतो, जो वाचवतो तो स्वामी. ती मानवता तिथून झिरपत 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 इथपर्यंत आली. आपण मानवतेचे पुजारी आहोत. विचारांचा विरोध जरूर करा, व्यक्तींचा विरोध करण्याची काही गरज नाही. आणि विचारांचा विरोध करताना विरोधकही माझ्या विचाराशी सहमत होतील याच्याकरता प्रयास करा. आणि त्याचं अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहील याकरता त्यांच्याबरोबर लढायला आपण सोबत राहिलं पाहिजे. 1992ला 6 डिसेंबरला बाबरी मस्जिद पाडली गेली. मी काही बोललो नाही कारण मी मुसलमान नव्हतो. 2002ला मुसलमानांचं हत्याकांड झालं गुजरातमध्ये. मी काय बोललो नाही कारण मी मुसलमान नव्हतो. 2021च्या 25 डिसेंबरला अनेक चर्चेसवर आक्रमण झालं, हल्ला करण्यात आला, येशूच्या मूर्ती तोडण्यात आल्या. मी काही बोललो नाही कारण मी ख्रिश्चन नव्हतो, आणि जेव्हा माझं गावाखेड्यातलं विहार तोडायला लोक आलेत तेव्हा माझ्या पाठीमागे माझ्या वतीने बोलणारं कोणीही नव्हतं. हीही आमची स्थिती आहे. जर इतरांवर होणाऱ्या अन्याय अत्याचाराच्या विरोधात ते माझे नाहीत म्हणून आम्ही उभे राहिलो नाही, तर कदाचित आमच्यावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचारात इतर आमच्याबरोबर उभे राहतील ही मुळीच शक्यता नाही. राहत नाही ती फॅक्ट आहे. खरलांजीच्या वेळी नाही राहिलेत, भोमाटोल्याच्या वेळी नाही राहिलेत, हाथरसच्या वेळी नाही राहिलेत, तरीही ते नालायक आहेत म्हणून मीही नालायक होऊन त्यांच्या अन्याय अत्याचारात त्यांच्या माथेवर उभं राहू नये हे बाबासाहेबांनी नाही शिकवलं. त्याच्यासारखा मी व्हावं की माझ्यासारखा त्यांनी व्हावं सांगायची नैतिक बळ आलं पाहिजे की माझ्या ओळी नाही आलास तू काय हरकत नाही, पण तुझ्या दुःखात मी तुझ्याबरोबर उभा राहीन. तू नाही आलास तरी चालेल, पण माझं कर्तव्य माझ्या बापाने शिकवून दिलेलं आहे की मी तुझ्या दुःखात सहभागी आहे, निश्चित तुझ्या दुःखात सहभागी आहे. तुझ्या प्रेताला येईन, माझ्या प्रेताला नाही आलास तरी चालेल, परंतु तुझ्या प्रेताला खांदा द्यायला आता खांदा द्यायची गरज नाही आहे, नाही का डॉक्टर? आता तर ती प्रेतवाहक गाडीच येते, पण तिथपर्यंत तुला पोहोचवायला मी नक्की येईन. तू नाही आलास तरी चालेल हा सकारात्मक विचार पुढे नेला. आणि बाबासाहेबांचा विचार जोपर्यंत जिवंत आहे तोपर्यंतच हलालाची प्रक्रिया सुरू राहील, परंतु तरीही आपल्याला ती प्रक्रिया थांबवण्यासाठी प्रयास निश्चितपणे करता येईल. आणि यासाठी 30 जानेवारी आज तुमच्यापुढे मी मांडलेला आहे. धन्यवाद.